घर में या पति को या पत्नी को या देवरानी को या बेटी को या बेटा को या देवर के बेटी को कुछ ना कुछ मर्डर हो चुका है। तो देखिए जब मर्डर हो जाती है तो पुलिस पहुंचते हैं, लॉ आइन वाले पूछते हैं, हम लोग जाते हैं, मीडिया जाते हैं, उसका सज़ा होती है, जेल में आ जाती है। लेकिन वाई वी कांट स्टॉप इट बिफोर दैट। हमें ये समाज में जो परिवर्तन आ रहा, जेल में हर किस्म का कैदी रहते हैं, इसमें आपका चोरी वाले रहते हैं, चीटिंग, फर्जरी, ट्रैफिकिंग, आपका वो जो मिसिंग लड़की लेके चल जाते हैं या कुछ साइबर क्राइम के हैं, बहुत किस्म का है, अटेम्प्ट टू मर्डर। पर इतना डोमेस्टिक वायलेंस के मर्डर केस, आई एम रियली अनॉयड फॉर दैट। हमें सोचता है कि हमें क्या इसमें कार्रवाई करना है कि हम यहाँ तक पहुँचने से पहले महिलाओं को हम लोग रोक सके, समाज में क्या सुधार आना चाहिए उसके पर हमें चर्चा और पढ़ाई और उसके ऊपर कार्रवाई की ज़रूरी बहुत है। इस ज़िले में बहुत ज़्यादा है। महिलाओं को लेकर जो है खुले मन से चर्चा करने की आवश्यकता है, कितना मानते हैं आप? क्योंकि जिस तरीके से घरेलू हिंसा की आपने बात की है तो खुले मंच पे इस पे बात होना चाहिए। नहीं, यही बात हमने पहले भी बताया कि हमारी उज्जैन में भी और इंदौर में भी हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से हम सारे भारत के सारे देश में हम लोग प्री मैरिटल काउंसलिंग एक सेंटर खोलने का हम लोग ट्राई किया। उसमें हम लोग जो शादी होने वाला है, कार्ड छापे या रजिस्ट्रेशन हुआ या घर से ठीक किए, उन कापिलों के हम लोग लाके एक काउंसलिंग कराता है, 10 सीटिंग, 20 सीटिंग, 30 सीटिंग, इस हिसाब से कि एक दूसरे से कॉम्पिटेबल है कि नहीं है। हो सके कि बहुत लिखे पढ़े हैं, बहुत पैसा वाले हैं, बहुत कुछ है, लेकिन वो एक दूसरे से मिलता पड़ता कि नहीं है, मानसिकता का मेल है कि नहीं, सोच की मेल है कि नहीं है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का वो कैपेबिलिटी है कि नहीं है। नहीं तो शादी के 1-2 साल बाद फिर वही होगा जो हम देख रहे हैं। तो ये हम कोई नहीं सोचता है, लेकिन हो रहा है। हम कोई नहीं चाहते कि शादी के बाद कोई मर्डर करे या जेल में रहे, लेकिन हो रहा है। इसको रोकाना हमारे सामाजिक रूप से सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको आगे आना है और इसके लिए जो करना आयोग करेगा।